सभी आशा बहनों को मेरा नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब लोग कैसे हो? ये तो सभी को पता है कि सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना में। इस वक्त इस महामारी में हर आशा बहन फील्ड में नज़र आएंगी, और अगर घर पे भी नज़र आएंगी तो या तो वो रिपोर्टिंग कर रही होंगी या उनके दिमाग में कल का शेड्यूल होगा कि कल कहाँ जाना है, क्या करना है। इस महामारी में हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम ही नहीं और विभाग के कर्मचारी भी कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले, पंचायत से संबंधित सभी काम कर रहे हैं। लेकिन विशेषकर जो टचिंग में है, डायरेक्ट सर्वे करने के बाद में अगर कोई पेशेंट ILA पेशेंट मिलता है तो हम उसको पहुंचाते हैं उन लोगों तक, विभाग तक जो बीमार हैं, बुखार के पेशेंट हैं। फिर उनकी सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग करवाने के बाद में उन लोगों को पता चलता है कि वह पेशेंट उसको कोरोना है। उसके बाद में उसको क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन जब सर्वे करने आशा उसी पेशेंट के पास जाती है, सोचिए, वो सर्वे करने गई, वो तब भी पॉजिटिव था, लेकिन बस यही था, कंफर्म नहीं था, पता नहीं था कि वो पॉजिटिव है। बस उसको बुखार था। उसके सिम्टम्स देख के आशा घर पे जाती है। आशा घर पे जाती है तो वो वहाँ पे घर पे बैठती भी है, बात भी करती है, तो टच में आ ही जाती है। हो सकता है वो पॉजिटिव खुद हो गई हो। उसके बाद में सैम्पलिंग आने के बाद में, सैम्पलिंग रिपोर्ट आने के बाद में पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। तब विभाग वाले बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं, उसको क्वारंटाइन कर देते हैं कि उसके नज़दीक में नहीं जाना। नज़दीक में तो उसके जा चुके, उसके परिवार वाले, वो और जो सर्वे करने गई है उसको दूसरे घर में भी जाना होता है। वो आशा बहन, हो सकता है वो खुद पॉजिटिव हो गई हो। ऐसी बात नहीं है, सरकार हमारे बारे में कुछ सोचती नहीं है। सरकार भी हमारे लिए बहुत कुछ सोचती है, और उन्होंने ये गाइडलाइन जनवरी में ही निकाल दी थी। शायद कुछ आशाओं को पता ना हो, उसके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो गाइडलाइन है महिला बाल विकास मंत्रालय से हैं, गांधीनगर जनपद। 29 जनवरी को ये आदेश जारी हुआ था। सभी आशा बहनें प्लीज़ ध्यान से सुने इसको। ये जो आदेश जारी हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त फील्ड में बहुत सी आशाओं को इसकी परेशानी हो रही है। जैसे अगर मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, पॉजिटिव रहूँगी तो 14 दिन तक मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और अगर तबीयत अगर मेरी ज़्यादा बिगड़ जाती है तो मुझे और ज़्यादा छुट्टी लेनी पड़ेगी, और उससे पहले की अगर मेरी कोई छुट्टी पेंडिंग होगी तो वैसे दी नहीं जाती है, वो उसी वक्त रद्द कर दी जाती है। लेकिन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग ने आशा सहयोगिनियों के लिए एवं इसके अंतर्गत मानदेय कर्मी में सभी आते हैं, सहायिका, कार्यकर्ता, सभी के लिए है ये गाइडलाइन। उसके अंतर्गत उन्होंने ये निकाली है। प्लीज़ देखिए, इसका PDF मैं भेज दूंगी, सभी निकलवा के रखें। मैं नहीं कहती कि कोई पॉजिटिव हो जाए, एक बार फिर कह रही हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव बात हमें साथ रखनी है। हम बीमारी से पॉजिटिव नहीं होंगे क्योंकि हम लगातार काम कर रहे हैं, और हमारी सोच भी यही बनाए रखनी है, मानसिकता यही रखनी है कि हम स्वस्थ हैं, हमें काम करना है, हम स्वस्थ हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम पॉजिटिव हो जाते हैं और हमें छुट्टियां लेनी पड़ती है, उसकी ये गाइडलाइन है। इसमें ये लिखा गया है कि वित्त विभाग की तरफ से है ये क्रमांक। इसमें ये लिखा हो गया है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ड्यूटी पर कार्य करते हुए राज्य कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित होने पर, अगर कोई भी आशा बहन अगर संक्रमित हो जाती है या हो गई हैं, प्लीज़ ध्यान रखें, उसकी जो छुट्टी मिलेगी वो 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप ये ना सोचें कि मैं 14 दिन तक क्वारंटाइन रहूँगी और फिर मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। आपको आराम करना है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, इसमें इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो सहन नहीं कर पाती है। 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, और अगर तबीयत बिगड़ जाती है और उसे तबीयत बिगड़ने के बाद में स्वास्थ्य विभाग से, जहाँ से आप दवाई ले रहे हो, वहाँ से प्रमाण पत्र अर्थात मेडिकल चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आपकी जो बकाया छुट्टियां हैं वो भी आपको मिलेंगी, और उसका 1 पैसा भी नहीं काटा जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है, अवकाश स्वीकृत करते हुए अवकाश की अवधि का मानदेय भुगतान किया जाएगा, किसी का पैसा नहीं काटा जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें।
और ये आदेश 29 जनवरी को हर विभाग को दे दिया गया था, पर शायद अब तक किसी ने भी अधिकारियों ने हमें ये सूचना नहीं दी है कि अगर कोई भी आशा बहन या कार्यकर्ता या सहायिका पॉजिटिव हो जाती है तो आप लोगों को 30 दिन का अवकाश मिलेगा, 30 दिन प्लस बकाया छुट्टियाँ। इसलिए ये PDF में डाल दूँगी, इसे निकलवा लीजिए और अपने पास रखिए और उन आशा बहनों तक ज़रूर पहुँचा दें जो इस वक्त बदकिस्मती से बीमार हैं, पॉजिटिव हो चुकी हैं। और जो आशा बहन पॉजिटिव है मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ घबराएं नहीं, आराम करें, गर्म पानी पिएं और जहाँ तक हो सके घरेलू उपचार है, एक स्टील के बर्तन में पानी रख के उसमें 15 से 20 पत्ते तुलसी के डालकर छत पे रख के ढक के आइए। फिर शाम को उसे ले आइए और फिर दूसरे दिन सुबह उसे रख दीजिए। जैसे ही वो गर्म हो जाता है, गैस पर किया हुआ गर्म पानी और प्राकृतिक तौर से किया हुआ गर्म पानी आप पी के देखिए कितना फ़र्क नज़र आता है आपको। लगातार इसे पीते रहिए, जितनी बार पी सके पानी पीजिए तुलसी का, आराम मिलेगा। और सरसों का तेल गरम करके उसमें लौंग पीसकर डाल दीजिए और पैरों की तलवे और हाथों की हथेलियों पर इसे मालिश कीजिए। रात को सोते वक्त नाक में इनमें सूंघिए, यहाँ पे सीने पे लगाइए, आराम मिलेगा। दवाइयाँ आप ले ही रहे, मैं ये नहीं कहती दवाई मत लीजिए, लेकिन ये घरेलू उपचार है, आराम देंगे। दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये गाइडलाइन कल रात को ही आई है और वह नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए निकाली है। ये सिर्फ अभी तक एड है। 3rd नंबर पे लिखा हुआ है, घर घर जाकर इस महामारी, इस मृत्यु दर को रोकने के लिए, क्योंकि लोग मान नहीं रहे, बाहर घूम रहे हैं, सड़कें बंद करवा दी, दुकानें बंद करवा दी, पर जो गली गली में ताश के पत्ते खेलते 50-50 लोग इकट्ठा होकर, उनको कैसे रोकेंगे? उन्हें तो क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। इसलिए घर घर जाकर कोरोना टेस्ट आशाओं को किया जाए प्रशिक्षित, मतलब कि आशाओं को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। क्यों आशाओं को क्यों प्रशिक्षित करना पड़ेगा? आशाओं ने डिग्री ली है लैब टेक्नीशियन की। आप सोचिए, जो लोग कोरोना टेस्ट करते हैं उनको वो ड्रेस पहनने में आधा घंटा, खोलने में आधा घंटा, उतारने में लग जाता है। एक आशा ही फालतू है जो फील्ड में जाएगी, उसे कोई सुविधा नहीं दी जाएगी और वो कोरोना सैंपल लेगी। क्यों? गलत है। मैं ये नहीं कहती आदेश पारित हो चुका है, यह सिर्फ एक गाइडलाइन है, उसमें आया है और ये एड है। ये एड निकला हुआ है, हर ग्रुप पे डाला गया था सुबह, वो मैंने निकलवा लिया अभी। लेकिन इसको हमें ध्यान रखना है, अभी कुछ नहीं करना है। जिस दिन आदेश आएगा उस दिन 33 ज़िलों से आवाज़ आनी चाहिए, वरना सभी अपना अपना काम करते रहें और मशीन के चक्के के जैसे घूमते रहें। अगर आवाज़ उठेगी तो 33 ज़िलों से उठेगी, नहीं उठेगी तो बिल्कुल नहीं उठेगी। आवाज़ एक ही उठानी है हमें। हम कोरोना टेस्ट का सैम्पलिंग का प्रशिक्षण जब लेंगे, या तो हमें हमारा एक आधार दे दीजिए, या तो केंद्र सूची में हमें जोड़ दीजिए, और नहीं जोड़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में हमें परमानेंट कोई दर्जा दे दीजिए, ताकि हम उस आधार पर कार्य करें। हम स्वैच्छिक कर्मचारी ज़रूर हैं, पर हमने लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग नहीं ली है। और अगर हमें आप प्रशिक्षित करवा रहे हो कोरोना सैम्पलिंग, जो इस दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी है, एएनएम को क्यों नहीं? एएनएम को 30, 35, 40, 45 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दी जा रही है ट्रेनिंग? आशाओं को ही क्यों? क्योंकि आशा घूमती फिरती है घर घर में। इसलिए हमारा मुद्दा यही रहेगा, सभी आशा सुन ले, हम इस पर आवाज़ उठाएंगे तो 33 ज़िलों से उठाएंगे। और इसमें हर आशाओं को हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष ध्यान दें इस बात पर। ब्लॉक अध्यक्ष से जिलाध्यक्ष ध्यान दें, उनको ये बात अपने लिखित तौर पे करेंगे, कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। जब भी प्रशिक्षण का ऑर्डर आए, अभी कुछ नहीं आया है, सिर्फ ऐड आया है, अगर प्रशिक्षण का ऑर्डर आता है तो वह ऑर्डर और उसके साथ में लेटर पैड पर हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे, अटैच करेंगे और अपने अपने विभाग को देंगे कि हम ये प्रशिक्षण नहीं करेंगे। हम ये प्रशिक्षण जब करेंगे, या तो केंद्र सूची में हमारा नाम हो या स्वास्थ्य विभाग में हमें परमानेंट दर्ज किया जाए, दोनों में से एक काम होगा तभी हम ये काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम कोरोना सर्वे करेंगे, कोरोना ड्यूटी करेंगे, हम
मरीज को दवाई देंगे, फॉलोअप करेंगे, हम कोरोना का हर काम करेंगे, परंतु सैंपलिंग के प्रशिक्षण नहीं लेंगे। कल तो आप हमें टीके लगाने की प्रशिक्षण दिलवा दोगे, फिर एएनएम में हमारे में क्या फ़र्क रह गया? वो 35,000 और हम 2950, 2970, क्यों? इसलिए सभी आशा बहन ध्यान दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़, अगर आवाज़ उठेगी तो सभी जगह से उठेगी, अन्यथा नहीं उठेगी। पहले बहुत गलतियां हुई है, क्योंकि गलतियां शुरुआत में ही होती है, और हमने कदम उठाया था, इतनी समझ हमें भी नहीं थी, आप लोगों को भी नहीं थी। हाँ, आप लोगों ने काम बंद किया, हमने शुरू किया, हमने बंद किया, अगले ने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होगा। अब जो भी काम होगा सिस्टम से होगा, तरीके से होगा, जो भी होगा एक